कैप्टन साहब एक चीज और है, समाज में बहुत सारी ऐसी बुराई है जिस तरीके से एक महीना पहले बड़ा चर्चा में रहा ये विषय, एक करेटा मामला जो दहेज वाला था, तो क्यों ना मतलब जिस तरीके से एक कमेटी संगठित हो रही है, इस कमेटी में मतलब ये कैश कहा 105 गाँव की तो कमेटी वैसे होगी, इस तरीके की जो बुराई है उन पर भी कोई इस तरीके का संज्ञान लेवा है और मतलब उस घर परिवार में या पूरा गाँव इकट्ठा करके इस तरीके की बुराई अगर दूर हो जाए तो ऐसा है। एक मुहिम पहले सतवीर पहलवान जी ने भी एक चलाई थी समाज सुधार के लिए, और ये उसी से जुड़ा हुआ एक कदम है। हम भी लोगों को जरूर इसके बारे में जो है लोगों को जागृत करेंगे कि भाई दहेज प्रथा एक सबसे जो है बुरी प्रथा है। जो पिता अपनी बेटी को 18 साल तक पाल पोस करके इतना बड़ा जो है करता है और फिर उसको दूसरे को सौंपना और उसके बदले में उसको धन भी देना, इसका मतलब तो ये हो गया कि हम कोई खराब चीज़ किसी को देते हैं बदले में, तब जो है वो चीज़ दे रहे हैं। लेकिन वो उसके परिवार का वंश चलाने के लिए ज़रूरत उस परिवार को है, लड़की वाले को नहीं है। और मैं भी इसका जो है तहे दिल से आपका जो है मैं बिल्कुल धन्यवादी हूँ इस बात का कि आप लोग भी अपने चैनल से ये बातें उठाते हो कि भाई दहेज प्रथा सबसे घिनौना कृत्य है और इस कृत्य को तो समाज को त्यागना ही चाहिए और महिलाओं को भी उतना ही मान सम्मान हो जितना पुरुषों का है। प्रधान जी एक चीज देखी गई है अपने समाज में, आप तो पंचायती आदमी हो, आज तक जितनी महिलाएं हैं, दादी चाची ताई हैं, वो चूल्हा चौका तक सीमित थी, अपना घर घेर गोबर तक सीमित थी, कोई ऐसा माध्यम नहीं था, कोई ऐसी स्टेज नहीं थी जहाँ उन्हें बोलने की अनुमति मिले। लेकिन इस आंदोलन में 80-90 साल की बुजुर्ग महिला, किसी ने गीत का माध्यम था, किसी ने विचार का माध्यम था, एक ऐसी स्टेज मिली, एक मतलब प्लस पॉइंट मिला, ऐसा हौसला मिला है कि उन्होंने नहीं हो गया ले भाई हम दबी पड़ी थी, हम अपनी आवाज़ बुलंद हुई है, तो उसका कुछ फर्क पड़ा? महिलाओं का ये अभी तक रोक सी थी, थोड़ी दबाव सा था कि वह बाहर नहीं जाने दे, जी नहीं जाने दे, क्योंकि महिलाओं है। अच्छा हमारे समाज में न्यू भी था भाई, हमारी बहू बेटी और अड्डा पे देखी, हमारे और बेटी देखी, यो भी होया करता। और कुछ जो लंगवाड़ा परिस्थिति के जो युवा हैं भी, मैं उनका शामी कहूँ, जो घर के कम शिक्षा हैं, संस्कार कम हैं, उनकी वजह है थोड़ा बहुत दवा। लेकिन इस आंदोलन में हमारी जवान बेटियाँ, चाहे ब्याही बेटी हो, चाहे कुंवारी बेटी हो, चाहे 90 साल की हो, चाहे मैदान में कूद गई, उन्हें न्यू बेरा पट गया भाई हमारे जो बुजुर्ग हैं वो मरने के लिए कटने के लिए तैयार हो गए। बोलना भी सीख गई, साल भर छोटी चीज़ को नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है। साल भर में बोलना भी सीख गई, दहाड़ना भी सीख गई, समाज के आर व्यवहार भी सीख गए। जो बाहर मतलब पंख, जो अगर पंख नहीं हो वो उड़ना भी सीख गई। आंदोलन ने बहुत कुछ सिखाया है और इससे ये भी सिखाया हमारा एक दूसरे को मेल जोल भी सिखाई है। महिला अब घबराती नहीं कि मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, ओढ़े नहीं बोलूँगी, ओढ़े नहीं बोलूँगी, ओढ़े नहीं खड़ी, कहीं भी छाती काट के हमारी महिला देश में रहती हैं। क्योंकि महिला के ऊपर बाहर भी कई प्रधानमंत्री भी रह रही महिला, जहाज भी चलाओ है महिला, मोटर गाड़ी भी चलाओ है, पायलट राष्ट्रपति भी रही हैं। ये तो हमारा एक समाज का जो ये छोटा है कहूँगा मैं तो, छोटा रवैया, छोटी सोच थी नहीं। ये हम तो अपनी बेटियाँ ना बहुआ ना बेबे जाओ कड़ियाँ घूमो फिरो, लेकिन गलत काम तो हमारा अच्छा करके बेटा बेटी नहीं कर सकते। तो उस पर हमने शिक्षा देनी चाहिए। एक जात बिरादरी थोड़ा अभी तक मुखार सी रह रही जात, जिस दिन जात बिरादरी एक फ्रंट पर आ जाएगी, ना कोई सरकार बिगाड़ सकती, कोई ना कोई नहीं बिगाड़ सकता है। क्योंकि जात बिरादरी में भी हमारा थोड़ा फर्क रह रहा है, यूँ ऊंचा है, यूँ नीचा है, यूँ फलाना नहीं। हमने इस पर एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी खेड़ा खाप ने और 70% असर पड़ा है। ना तो झगड़े हमारे कड़ियाँ और ना हमारे किसी किस्म की बात हुई। एक सारे धर्म जोड़े थे हमारी खेड़ा खाप ने, उससे भी भाईचारा जुड़ा है, सिख मुसलमान ईसाई उससे भी जुड़े हैं। आंदोलन में देख लिया होगा, रक्षाबंधन में देख लिया होगा, मुसलमाना का हमारी हिंदुआ ने बांधी, हिंदुआ ने ईसाइयों का बांधी, राखी पगड़ी भी बदली हुई, खूब हुई। इस आंदोलन से शिक्षा तो बहुत है, लेकिन थोड़ा सरकार की अठ कह ले बालक अठ लोट अठ वाली बात अड़गी नहीं, इतना नुकसान नहीं होता, शिक्षा बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। हाँ जी, एक पॉइंट मेरा और है समाज सुधार के लिए कि मैं सभी चाहे युवाओं से, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, मैं उनसे हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि ये रोज़ रोज़ पेपरों में रोज़ पढ़ते हैं आज फलां लड़की या लड़का जो है घर से भाग गया। जी बिल्कुल। ये
एक सबसे, मैं इसको भी एक घिनौना काम मानता हूँ। अगर आपका किसी के साथ से दिल से संबंध है, कम से कम अपने माँ बाप को ज़रूर अवगत करा दें उस चीज़ के लिए। माँ बाप उसके लिए कोई सही रास्ता चुनेंगे। अगर वो आपकी परवरिश कर सकते हैं तो आपका भविष्य भी संवारने में उनका ही हाथ रहता है। इसलिए मैं, चाहे लड़के हों या लड़की हों, अपने माँ बाप की इज्जत को और उसके बाप की पगड़ी के सम्मान को जो है बरकरार रखें, ताकि आपका भी भविष्य सुरक्षित हो और समाज का भी भविष्य सुरक्षित हो। धन्यवाद। एक नंबर की बात भाई कैप्टन साहब ने कही, और देखो अखबार में न्यूज में बिल्कुल कैप्टन साहब ने जो बताई के पढ़े हैं, यह बात सच्ची है कि जो बालक अपना माँ बाप ने जिसने पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, जब वो उसने छोड़ कर जाए इसका, तो जिसका गला वो जान लग रहा है उसकी क्या गारंटी भाई उसका गला वो सारी उम्र रह जाएगा। सोचने की बात है, क्योंकि माँ बाप की इज्जत तब बढ़ भाई किसी की इज्जत नहीं होती। यह बात एक नंबर की कही है, इस पर गौर भी करना चाहिए। और जो तमाम बात थी इन पर भी चर्चा करी है। आपका मानना क्या है, आपकी राय के, आपकी सोच के, आपके विचार के एक सभ्य कमेंट का माध्यम था आपने अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी है। और अच्छों ने अच्छा जाना, बुरों ने बुरा जाना, जिसकी जैसी सोच थी उसने मुझे वैसा पहचाना। जय जवान जय किसान।